प्रिय छात्रों, आज मैं सृष्टि क्रम इस विषय को लेकर उपस्थित हूँ। ये सृष्टि सांख्य दर्शन के हिसाब से, जो सांख्य दर्शन आपको कपिलाचार्य जी का है, कपिल मुनि का, उसी के हिसाब से इसका वर्णन कर रहा हूँ। ये सांख्य दर्शन, उन्होंने एक श्लोक लिखा, कारिका है यह दर्शन शास्त्र की। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगुबंध बधुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। कि कहा कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से इस सर्ग हुआ, सृष्टि हुई, सृष्टि का निर्माण हुआ। किस लिए? तो कैवल्य प्राप्ति के लिए और दर्शनार्थम कैवल्यार्थम, कैवल्य के दर्शन के लिए। प्रधान का अर्थ होता है प्रकृति। प्रधान का मतलब है यहाँ पर प्रकृति। प्रकृति ही प्रधान है। आप देखेंगे प्रकृति को स्वर माना गया है और पुरुष को व्यंजन। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन दोनों में कैसा संबंध है? अन्योन्याश्रय संबंध है। बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। तो व्यंजन को माना गया पुरुष और स्वर को माना गया प्रकृति। ठीक है, स्वर क्या है? प्रकृति है। स्वर अपने आप उच्चरित हो सकता है, लेकिन पुरुष अपने आप उच्चरित नहीं हो सकता। तो इसीलिए पुरुष और प्रकृति दोनों का जब संयोग हुआ, पंगवंध वधुभयोरपि, इसका अर्थ हुआ जैसे अंधा। पंगु माने क्या होता है? आप सुने होंगे, लंगड़ा है ना, विकलांग होता है, और अंध, वो भी विकलांग है, अंधा। तो ये दोनों का संयोग, जैसे इसको आंख की आवश्यकता है अंधे की, इसको पैर है, ये आंख है तो पैर नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे के सहायक है। उसी के कारण ये कहा कि प्रधानस्य, यानी प्रकृति का पुरुष के साथ जो संयोग है वो पंगबद्धवत है ना। उसी तरह से आप यहां समझिए, प्रकृति को स्वर माना गया और पुरुष को व्यंजन। दोनों एक दूसरे के लिए सहायक हैं इसके उच्चारण में। बिना वोकल कोड से जब उच्चारित होता है तो बिना स्वर के व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं होता है। अब पुरुष और प्रकृति का जब संयोग होता है तो महत तत्व, इसका निर्माण होता है, महत तत्व का प्रादुर्भाव होता है। महत तत्व जो है यही मानव की बुद्धि का आधार है, महत तत्व। अब इस महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है, जो अभिमान रूपा है उसी अहंकार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये सृष्टि क्रम सांख्य दर्शन के अनुसार मैं बता रहा हूं। और ये जब महत तत्व से जब अहंकार की सृष्टि होती है तो अहंकार से 3 गुणों वाली, अहंकार कितनी गुणों वाली होती है? 3 गुणों का प्रादुर्भाव होता है, एक सात्विक, एक राजस, एक तामस। ठीक है, जैसे किसी को अपने बल का घमंड हो गया, किसी को अपने ज्ञान का घमंड हो गया, अहंकार रूप देता है। तामस किसी को अपने पराक्रम शक्ति का घमंड हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे सात्विक, राजस, तामस, इस भेद से अहंकार 3 स्वरूप वाला होता है। अब इस तीनों से क्या होता है? ये जो एकादश इंद्रियां देख रहे हैं, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां प्लस 1 मन। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इसी को एकादश इंद्रिया कहते हैं। मन जो है वो उभयात्मक है। जैसे आपको ये ज्ञानेंद्रियां है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई और 5 कर्मेंद्रियां हो गई। ठीक है, एक मन हो गया। मन जो है ये आपको क्या करता है? ये दोनों में है, ज्ञानेंद्रिया भी है, कर्मेंद्रिया है, क्योंकि दोनों का नियामक है। मन क्या है? नियामक। नियामक का मतलब होता है रेगुलेशन करने वाला, रेगुलेटर, है ना। तो मन को उभयात्मक माना गया है, यानी ज्ञानेंद्रियों में भी काउंट होता है, कर दोनों को, और कर्मेंद्रियों में भी मन। इसलिए एकादश इंद्रिया जो है किससे उत्पन्न हुआ है? तो अहंकार के जो सात्विक और राजस, ये दोनों गुणों वाला है एकादश इंद्रिया। इसमें सात्विक गुण भी होता है इन इंद्रियों में, और राजसी गुण भी होता है। यानी सात्विक माने जो सत्व गुण है, जिसका स्वरूप आपको बताए थे कि उजला होता है, जो मितभाषी, मधुरभाषी, जो वाक्पटुता, शालीनता, संस्कार, ये सात्विक गुण है। राजसी में चंचलता, वाक्पटुता, ये सब क्रोध, ये सब गुण है। तो ये एकादश इंद्रियां जो है ये सात्विक और राजस, ये दोनों गुणों से बनी हुई है, दोनों गुणों के मिश्रण से। ठीक है,
और फिर राजस और तामस, इन दोनों गुणों के मिश्रण से पंच तन मात्राएं बनी हैं। पंच तन मात्राएं जिसको मैंने लिख दिया 5 एटम्स, ये 5 परमाणु इसको मान लीजिए 5 एटम्स है, सूक्ष्म है। ये किससे बने हैं? राजस और तामस, जो अहंकार के दूसरे स्वरूप है 3 गुणों में। तो सात्विक राजस से बना एकादश इंद्रिय और राजस तामस से बना पंच तन मात्राएं, इसको तन मात्रा कहते हैं, यानी 5 परमाणु हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसका निर्माण होता है राजस और तामस गुणों से। ठीक है, इसलिए ऐसा मैंने एरो दिया है कि राजस और तामस यानी रजोगुण और तमोगुण दोनों के सम्मिश्रण से इन पंच तन मात्राओं का निर्माण होता है, यानी पंच परमाणुओं का निर्माण होता है। और इस सात्विक और राजस से एकादश इंद्रियों का निर्माण होता है। एकादश इंद्रिया कौन सी है बता दिए? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। मन को क्या बताए? उभयात्मक, यानी उभयात्मक का मतलब यह कर्मेंद्रियों का भी नियमन करता है मन, और ज्ञानेन्द्रियों को भी, दोनों का ही नियामक है। ठीक है, दोनों को नियमन करता है, दोनों को रेगुलेट करता है, दोनों को संचालित करता है मन। ठीक है, तो इसलिए इसको एकादश हो गया। 5 5 10 1 11। ये सात्विक और राजस अंश से उत्पन्न है, प्रादुर्भूत है। सात्विक और राजस दोनों का अंश इसमें है, और इसमें राजस और तामस इन दोनों का अंश से उत्पन्न है पंच तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, शब्द के बारे में कहा गया है कि शब्द गुणम आकाशम, शब्द गुणम आकाशम, शब्द आकाश का गुण है। ठीक है, शब्द किसका गुण है? आकाश का गुण है ना। शब्द से आकाश नामक यह महाभूत है। ठीक है, पंच महाभूत का निर्माण होता है, उसमें पहला है आकाश, जिसका गुण है शब्द। कोई पूछेगा कि आकाश का गुण क्या है, तो शब्द है आकाश का गुण। और ये शब्द गुणम आकाशम, ये विभू है, इसको कहता है शब्द गुणम आकाशम तच्चैकम विभुम नित्यम च। ये विभू है और नित्य है। ठीक है, और एक है, ये तच्चैकम। ठीक है, तत् च एकम, तत् च एकम, तच्चैकम विभुम नित्यम च। वह विभू है और नित्य है। विभू माने व्यापक, और नित्य माने जो जिसका क्षय नहीं हो सकता है, वो नित्य कहलाता है। ऐसे आकाश है शब्द गुणों वाला। तो शब्द का गुण क्या हो गया? शब्द गुणम आकाश। शब्द किसका गुण है? आकाश का। इसलिए आप कोई भी शब्द बोलते हैं तो आकाश यूनिवर्स में विद्यमान रहता है। और ये कैसा है आकाश? विभू है। विभू माने व्यापक होता है, और नित्य माने एटर्नल, शाश्वत, कभी जिसका क्षय नहीं होने वाला हो, ऐसा। तो शब्द है, आप समझ गए, शब्द गुणम आकाशम तच्चैकम विभुम नित्यम च। उसके बाद शब्द के बाद स्पर्श आता है। ठीक है, स्पर्श जो तन मात्र है, इससे किसका निर्माण होता है जानते हैं? स्पर्श से वायु का निर्माण होता है। दूसरा जो तत्व है, महाभूत है, वो वायु है। ठीक है, तो वायु का गुण क्या है? इसलिए रूप रहित स्पर्शवत वायु, रूप रहित शीत स्पर्शवत वायु। ये रूप रहित होता है, इसका कोई रूप नहीं होता है। ठीक है, दूसरा जो महाभूत है वह है वायु, जिसका गुण है रूप रहित, इसका कोई रूप नहीं होता है और शीतलता प्रदान करती है, ऐसे वायु होता है। तो ये स्पर्श तन मात्र से इसका आविर्भाव होता है, वायु। शब्द स्पर्श रूप से किसका होता है? शब्द स्पर्श रूप। आकाश, वायु, तेज या अग्नि। आकाशाद वायु, वायु अग्नि, इसको अग्नि भी कहते हैं। तेज क्या है? अग्निय है, अग्नि। तो इसी को तेज भी कहते हैं, अग्नि भी कहते हैं। इसका रूप का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं, इसकी परिभाषा है उष्ण स्पर्शवत तेजः, उष्ण स्पर्शवत तेजः। ये तेज क्या होता है? ये जो महाभूत है, कहता है उष्ण स्पर्शवत, इसका जो स्पर्श होता है उष्णता लिए हुए, यानी गर्म होता है। तो तेज है, अग्नि है, इसीलिए। और इसे रूप जो तन्मात्र है, उससे उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो उष्ण स्पर्शवत तेज, शब्द स्पर्श रूप हो गया। रस है, तो रस क्या है? तो वायु, आकाश, वायु, अग्नि और आपह कहते हैं, या जल।
तो ये जल जो महाभूत है ये रस से गुणों वाला है, रस इसका गुण है, ठीक है। तो इसके कहा गया इसका कि शीत स्पर्शवत आपह, इसका अजल कैसा होता है, ठंडा करता है ना, शीतलता लिए होता है। तो शीत स्पर्शवत आपह, ये जल होता है शीतलता लेता है, ठंडी प्रदान करता है, ठीक है। तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, गंध से जो जिस महाभूत का आविर्भाव होता है वो है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी कैसी गुणों वाली है, एक गुण है ये सब, आकाश का गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, यानी वायु का ज्ञान स्पर्श से होता है, तेज का गुण रूप, जल आप का गुण रस और पृथ्वी का गुण है गंध। इसलिए आया है गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंधवती होती है, गंधवती पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी गंधवती ऐसे भी लिखाता है और ऐसे भी लोग लिखते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी गंध गुणों वाली होती है, इस प्रति आपने देखा। तो ये जो 5 देखा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये क्या है, पंच तन्मात्राएं हैं। और ये जो आकाश है, वायु है, रूप तेज है, जल है, पृथ्वी है, ये क्या है, पंच महाभूत है। तो संस्कृत के दर्शन की पुस्तक जब देखिएगा तो उसमें एक नियम आया है। क्या नियम आया है, तो आकाशाद वायु, आकाशाद वायु, आकाश से वायु का आविर्भाव होता है, वायु का आविर्भाव होता है। वायोरग्नि, वायु से अग्नि का होता है। आकाशाद वायु वायोरग्नि, अग्नेरापह, और अग्नि से जल का होता है, एक क्रम बताया गया है, अग्नेरापह। और जल से अद्भ्य पृथ्वी, आकाशाद वायु वायोरग्नि अग्नेरापह और अद्भ्य पृथ्वी, अद्भ्य पृथ्वी। ये अद्भ्य आपको लगता होगा उटपटांग सा, ये आपह जो शब्द है जल का, अग्नि जो रापह अग्निरापह, यहाँ संधि हो गई है। यहाँ भी देखते हैं वायु जो अग्नि, वायुरग्नि, विसर्ग का र हो गया है, आगे स्वर है। तो अद्भ्य इसका पंचमी का रूप है। आपह के पंचमी में आपको अद्भ्य होता है, यानी जल से, इसका अर्थ हुआ जल से, पंचमी है यहाँ पर, जल से पृथ्वी का। तो एक क्रम है, आकाश से वायु, यानी और एक बात और बता दें कि प्रत्येक में प्रत्येक की स्थिति रहती है। जैसे आपको देखिएगा आकाश में शब्द है तो स्पर्श, यहाँ जो वायु है, ये वायु में शब्द और स्पर्श दोनों होंगे, ठीक है। फिर अगर तेज है तो उसमें शब्द स्पर्श रूप तीनों का गुण होगा। फिर अगर आप है तो इसमें शब्द स्पर्श रूप रस चारों होंगे। और एक पृथ्वी है तो ये केवल गंध तो प्रधान रहता है, डोमिनेंट ना, लेकिन उसमें शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांचों रहते हैं पृथ्वी में। लेकिन मुख्य रूप से जो रहते हैं वो बताया गया है कि आकाश में मुख्य रूप से शब्द, वायु में मुख्य रूप से स्पर्श है ना, तेज में रूप, आप में रस और पृथ्वी में गंध, ये मुख्य रूप से रहते हैं। लेकिन अगर आप आकाश में देंगे तो शब्द ठीक है, लेकिन जब ही आकाश के बाद वायु आएगा तो वायु में शब्द और स्पर्श दोनों का गुण विद्यमान होगा। जब तेज आएगा तो इसमें शब्द स्पर्श रूप तीनों विद्यमान होते हैं, है ना, ठीक है। और फिर अगर जल आप की बात आएगी तो इसमें शब्द स्पर्श रूप रस चारों होंगे। और जब पृथ्वी की बात आएगी तो इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों होंगे, ठीक है। तो ये पंच महाभूत हैं और ये पंच तन्मात्राएं हैं। हम आपको बताओ प्रत्येक का सिंगल अगर गुण पूछेगा तो आप देंगे। शब्द गुणम आकाशम तच्चैकम विभुम नित्यम च रूप रहित स्पर्शवान वायु, तेज उष्ण स्पर्शवत तेजः, शीत स्पर्शवत आपह, गंधवती पृथ्वी। ऐसे संस्कृत में कारिकाएं लिखी गई है दर्शन शास्त्र में। और इसमें मैंने क्रम भी बता दिया कि कैसे होता है, आकाश से वायु का, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। इसके संस्कृत में आसान से याद हो जाएगा, आकाशाद वायु वायुरग्नि अग्निरापः अद्भ्य पृथ्वी, ठीक है। तो आप, मैं समझता हूं आप इस सृष्टि क्रम में जो अभी मेरे द्वारा बताया गया जरूर बहुत अच्छी तरह समझे होंगे। और आप अगर समझ चुके होंगे तो जरूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।